हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 एल्कोहलों का सामान्य एवं आईपीएससी नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरी एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में इसका पूरा नाम है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के जो एल्कोहली हैं, एल्कोहल, उनके सामान्य नाम हम जानेंगे और आईपीएससी नाम भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, CH3OH। तो इसका सबसे पहले तो हमको नाम जानने के लिए, इसका तो आपको पता ही है, मेथिल एल्कोहल है। तो हम इसको लिख देते हैं, क्या है ये, मेथिल एल्कोहल। ये सामान्य नाम है इसका, है ना, मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल ये इसका सामान्य नेम है ना। अब हमको इसको आईपीएससी नेम में लिखना है, तो आपको पढ़ना होगा ऐसे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। हमारी जो आईपीएससी नामकरण के 2 लेक्चर की क्लास की वीडियो आप अपलोड हैं चैनल पर। तो जो छात्र हमारे नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, है ना। और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही क्लास की वीडियो अपलोड की जाए वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। तो दोस्तों, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा लेक्चर है ये केमिस्ट्री में आईपीएससी नामकरण का। तो लेक्चर 3rd पॉइंट ये हो गया है आपका। तो प्रथम में, द्वितीय में हमने पढ़ लिया था कि मेथ, एथ, प्रोप और फार्मूला पढ़ लिया था ब्रह्मास्त्र कि कैसे हमको जो साइक्लो लगाना होता है, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, मेथिल, और बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, वो सब हम उसमें बात कर चुके हैं। तो आज हम एल्कोहलों का नाम, सामान्य नेम और आईपीएससी नेम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें कार्बन की संख्या दोस्तों कितनी है। कार्बन यहाँ पर केवल अकेला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेथ होगा, है ना। क्या होगा, मेथ होगा बेटा, है ना। हाँ, प्लस इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, CH3, यानी ऐसे होगा ये CH3OH, राइट। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए N का प्रयोग होगा, है ना। प्लस OH समूह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑल होगा, राइट। अब देखिए बेटा, इसको हम संधि विच्छेद को ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो ए की मात्रा था के ऊपर चढ़ जाएगी, तो में, था के ऊपर थे, और ये ना, और ना के बाद बड़ा की मात्रा आप और ला, क्या बन गया है, देखो मेथेनॉल, है ना। तो आईपीएससी नेम इसका क्या है, मेथेनॉल, है ना। चलो, एक यौगिक हमको पता चल चुका है, जब CH3OH लिखा होगा तो इसको मेथिल एल्कोहल सामान्य नेम हो गया, राइट। और आईपीएससी नेम इसका क्या हो जाएगा आपका, मेथ प्लस एन प्लस ऑल, मेथेनॉल। चलो द्वितीय में आ जाइए। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, ये पहला था, दूसरा है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका सामान्य नेम क्या है, 2 कार्बन है, यानी ये एथिल एल्कोहल है ना। इसका सामान्य नेम क्या है आपका, एथिल एल्कोहल है। ये एथिल एल्कोहल है दोस्तों, है ना। अब ये एथिल एल्कोहल है तो इसका आईपीएससी नेम देख लीजिए। तो आईपीएससी नेम क्या होगा बताइए। कार्बन कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, तो क्या होगा, एथ होगा। क्या होगा, यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर एथ हुआ, प्लस सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एन, प्लस OH समूह है ना। OH समूह है तो ध्यान दीजिए, OH समूह तो है, हाँ ठीक है, सिंगल है तो इसमें ऑल ही लगेगा, और काउंट अभी नहीं करेंगे, तो वो भी हम देखेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो आप ए, था के ऊपर ए की मात्रा थे, ये वाला ना, बड़ा की मात्रा और ला, तो इसका नाम हो गया CH3CH2OH का क्या होता है दोस्तों, एथेनॉल। क्या होता है आईपीएससी नेम, एथेनॉल होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा देखो क्या है, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये है हमारा OH। तो अब आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि OH जो हमारा है ना, जो अल्कोहली समूह इसमें है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है OH, तो इसको कोई भी श्रृंखला दी हो उसमें आपको ऐसा श्रृंखला में काउंट करना है, नंबर देना है सबको कि सबसे कम नंबर केवल OH को मिले, बाकी सबको ज्यादा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे कम नंबर। तो अगर हम यहाँ से कर रहे हैं काउंट 1 2 3, ठीक है, तो 3 नंबर पे आते हैं तो ये OH का नंबर कितना है, तीसरे पर आकर OH जुड़ गया। अगर यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3, तो देखो 3 नंबर इसका CH3 का है, तो OH का कितना नंबर आया, 1 आया, इसलिए ये वाला नंबर हटा दीजिए नंबरिंग। तो कहाँ से आपको करना है, इधर से करना है, राइट। तो OH का नंबर कितना है, 1 है। तो ये है क्या, इसका नाम क्या है, तो ये आपका जो है सामान्य नेम इसका होगा, क्या होगा बेटा, इसका सामान्य नेम हो जाएगा N प्रोपिल एल्कोहल। क्या है ये, N प्रोपिल एल्कोहल, ये सामान्य नेम है दोस्तों, N प्रोपिल एल्कोहल, ध्यान दीजिए, ठीक। अब IPC नेम इसका हम नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो कितने पर है, पहले तो देख लो 1 2 3 कार्बन है, कितने कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। 3 है तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, प्रोप हो गया। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो N लिख लेंगे, है ना, प्लस हाँ OH को कितना नंबर मिला है, 1 मिला है, तो 1 ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 ऑल लिखेंगे। तो इसका नाम देखो, तो प्रोपेन हो जाएगा, ये देखो प्रो और पे के ऊपर एक मात्रा ना, प्रोपेन, और यहाँ हो गया 1 ऑल, ठीक है। एक नाम IPS से होता है प्रोपेन 1 ऑल, राइट। और इसका और भी नाम लिखेंगे, ये 1 हम आगे लिख लें और लिख लें प्रोपेनाल, राइट, ऐसे भी लिख लें प्रोपेनाल, 1 प्रोपेनाल। तो इसका IPSC CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड में CH2 OH का नाम IPSC में क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनाल। ओके बेटा, चलिए इनको हम इरेज कर लेते हैं। फिर आ जाइए 4 नंबर प्रश्न पे, कॉपी कर लीजिए दोस्तों इनको। 4 नंबर आप ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न आपका है लिखा हुआ है, ये देखो 4 नंबर है ना, 4th पॉइंट है ये आपका। क्या कह रहा है देखो, 4 नंबर आपका प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका है OH। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये है आपका OH। अब बताओ कि जो ये लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, ये आपका है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका सामान्य नेम है दोस्तों, सामान्य नेम मैं इधर लिख रहा हूं, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या होता है, दो आपका होता है 2 प्रोपेनाल, 2 प्रोपेनाल जो होता है वही आपका आइसो, है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है। तो इसका सामान्य नेम पहले देख लेते हैं बेटा, सामान्य नेम तो हो गया, IPSC नेम देख लेते हैं, कार्बन कितना है। अब पहले तो इसको काउंट कर लीजिए, तो काउंट चाहे जिस तरफ से करिए आपका, है ना, काउंट करोगे तो आपका क्या आएगा बताओ, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, आपका 2 पर बीच में है, 2 पर आएगा, तो हम इधर से गिन लेते 1 2 3, राइट। हाँ, तो 2 पर OH जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने, 1 2 3, कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन, और 3 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोप, है ना, प्रोप और प्लस N सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कितने पर है बेटा, 2 ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ऑल हो गया, राइट। अब इसको ऐड करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, है ना, प्रोपेन 2 ऑल। अब इसको अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनाल, 2 प्रोपेनाल, ठीक है बेटा, OR अथवा, है ना। आप इस तो IPSC नेम क्या हो गया, 2 प्रोपेनाल हो गया, क्या हो गया बेटा, 2 प्रोपेनाल। तो देखो 4 नंबर का भी नामकरण हमने कर लिया, है ना।
आराम से, बिल्कुल ही सरलता से। तो देखो अब कितना सरल लग रहा होगा आपको, है ना, बहुत ही इजी है। हाँ देखिए 5 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। 5 नंबर प्रश्न का है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये बताओ इसका सामान्य नेम क्या है 5 नंबर का। तो ये भैया आपका एन ब्यूटिल है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 मेथ एथ प्रोप है। हाँ प्रोप ही है, और कुछ छूट गया है। हाँ एक और बढ़ाओ CH2OH। ये अब बना, ये बन गया आपकी ये श्रृंखला। क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसमें सबसे पहले तो इसका नाम लिख लो। सामान्य नेम क्या है इसका बताओ। सामान्य नेम इसका है आपका एन ब्यूटिल, क्योंकि 1 2 3 4 4 पर है मेथ एथ प्रो ब्यूट, है ना। तो नंबर्स ऑफ ब्यूटिल, एन ब्यूटिल एल्कोहल, क्या है इसका नाम, एन ब्यूटिल एल्कोहल। ये सामान्य नेम है दोस्तों। आईपीएससी नेम इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। कितने कार्बन है 1 2 3 4, लेकिन नंबर लिख लो। कहां से काम कर, 1 2 3 4 इधर से कर रहे हैं, चौथा नंबर आ रहा है OH का, तो हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4। ओके यहां से कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ OH का कितना हो गया है, 1 हो गया है ना। कहा हमने पहले ही कह दिया है कि ऐसा श्रृंखला में ऐसा नामकरण करिए, ऐसी संख्याएं दीजिए सबको अपने अपने पद को, कि OH को सबसे कम नंबर मिले। और सबसे कम नंबर कितना है, 1 है ना। एक सबसे कम नंबर है, तो 1 मिल गया OH को। ठीक है बेटा, 1 OH को मिल गया। तो अब हम इसको कर लेते हैं। देखो OH को 1 मिल गया है, तो कार्बन 1 2 3 4 हैं, और 4 कार्बन में आप क्या लिखते हो बेटा बताओ, ब्यूट लिखते हो। क्या लिखते हो, ब्यूट, है ना। और प्लस N सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, है ना। और प्लस कितने नंबर पर है, 1 ऑल, 1 ऑल, राइट, 1 ऑल हो गया। अब बताओ इसका अगर जोड़ो तो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ये आईपीएससी नेम हो गया। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको 1 ब्यूटेनाल भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटेनाल। तो इसका आईपीएससी नेम क्या होगा बेटा, 1 ब्यूटेनाल। क्या होगा दोस्तों, 1 ब्यूटेनाल। तो चलिए ये 5 नंबर भी हमने कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया। आई थिंक आप समझ जाते होंगे। ठीक है, नोट करते रहिए बराबर। अभी आपकी परीक्षा निकट ही आ रही हैं बहुत ही, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री में हमको दिक्कतें आती हैं कि रिएक्शन में आईपीएससी नेम या फिर उसकी संरचना बनाने में, है ना। अभी लिख दिया गया एन ब्यूटेनाल, एन या 1 ब्यूटेनाल का आरेख खींचिए, संरचना दीजिए, रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। या फिर लिखा हुआ है तो उसको आईपीएससी नेम में आप लिख सकते हैं। 6 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 5 हो चुका है। 6 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखो। 6 नंबर आपका दोस्तों प्रश्न है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये देखो यहाँ पर CH3 है ना, CH3। तो ये 6 नंबर। तो देखो इसका नामकरण क्या होगा। तो जब कभी ऐसी श्रृंखला दी हो, OH वाला भी समूह और मेथिल भी यहाँ पर हो, है ना, मेथिल का समूह भी यहाँ पर जुड़ा हो बाहर से आकर के, तो वहां पर आइसो आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, सामान्य। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है, तो इसका आपका सामान्य नेम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल, है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल दोस्तों, हो गया। अब इसका आईपीएससी नेम लिखना है। आईपीएससी नेम लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखना, 1 2 3 कितने हैं कार्बन, 3। मेथेट प्रोप कितना हो गया बेटा, प्रोप हो गया, है ना। एन जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड है, प्लस। हाँ और देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके नंबर भी तो ले लीजिए। यहाँ पर 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। तो इसको लिखने से पहले, किसको लिखने से पहले हमको ये देखना है कि ये कितने नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ, सबसे पहले ये लिखना होता है। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, है ना, मेथिल अल्कोहल, साइक्लो, कुछ भी लिखा हुआ है सबसे पहले है इसको। तो कितने नंबर पे है बेटा, 2 नंबर पे है।
तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर मेथिल, 2 मेथिल। फिर कार्बन की गिनती है ना, फिर एन जोड़ो इसमें और प्लस क्या हो जाएगा 1 ऑल, 1 ऑल, राइट। तो यहाँ पर 2 मेथिल, फिर यहाँ पर हो गया प्रोपेन और ये 1 ऑल, है ना। ऐसे नाम हो गया इसका। अगर ऐसे आप नहीं लिखना चाहते तो वैसे कैसे लिखोगे, तो अब हमको लिखना होगा 2 मेथिल, 1 यहाँ ऑल हटाना है ना, मेथिल और 1 प्रोपेनाल, 2 मेथिल 1 प्रोपेनाल, ये हो गया। मतलब मेथिल समूह जो जुड़ा हुआ है ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, और आल जो जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। ये संख्याओं से यही दर्शाता, राइट, क्योंकि मेथिल कहाँ पर है, जब यहाँ नंबरिंग किया गया तो ये 2 नंबर पे आया, ऑल कहाँ पर आया है, OH कहाँ पे आया है, 1 नंबर पे आया, इसलिए इसको 1 नंबर पे लिखा गया, इसको 2 नंबर पे लिखा हुआ है। अच्छा चलिए लिख दिए हमने, आप भी लिख लिए हो। चलिए 6 नंबर हो गया है, 7 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर ध्यान से देखो, CH3 CH CH2 और ये OH है ना, CH3 ये कितने नंबर है, 7 नंबर। देखो 7 नंबर ये है CH3 CH CH2 और ये CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, राइट। ये है 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर ध्यान से देखो, इसका जो आपका 1 2 3 4 है, नाम क्या होगा बताओ, यन ब्यूटिल है ना, यन ब्यूटिल एल्कोहल, ये नाम होगा इसका सामान्य नाम, यन ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है बेटा। अब IPSC नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज IPSC नेम, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है IPSC नेम। ओके, तो देखो IPSC नेम महत्वपूर्ण है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट IPSC नेम। तो देखिए बेटा इसका नामकरण करना है, तो 1 2 3 4। अब इसमें नंबरिंग भी तो करना पड़ेगा ना आपको, तो नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करते हैं 1 2 3, 3 पर आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 2 पर आ रहा है, तो कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। ओके, ये नंबरिंग कर लिया। तो देखो भैया आपका जो जुड़ा हुआ, पहले देख लेते हैं, मेथिल तो कोई जुड़ा नहीं है, एथिल भी नहीं जुड़ा हुआ है ना, साइक्लो भी नहीं जुड़ा हुआ है, क्लोरो ब्रोमो यानी कुछ भी नहीं, फ्लोरो वगैरह जुड़ा हुआ है। तो हम कार्बन की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4, कितनी है 4। तो 4 पर क्या आता है बताओ, ब्यूटिल आता है, ब्यूटेन, तो ब्यूट आता है, सिंगल बॉन्ड है N है ना, प्लस कितने पे जुड़ा हुआ, कितने पर 2 पर है, तो 2 ऑल है ना बेटा, क्या हो जाएगा 2 ऑल, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 ऑल। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ब्यूटेन है ना, ब्यूट प्लस N ब्यूटेन और 2 ऑल, कितना आ गया 2 ऑल, OR अथवा है ना 2 ब्यूटेनॉल, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 ब्यूटेनॉल, यानी कि जो आल है वो कितने पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया 2 ब्यूटेनॉल, है ना दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से बिल्कुल ही सिंपली से हलवा जैसा होता चला जा रहा है, कोई भी समस्या नहीं आ रही। आप आराम से स्टेप बाय स्टेप रफ कॉपी लेकर पेन लेकर लिखते रहे लिखते रहे। जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपको यौगिक याद होंगे, और जितने ही ज्यादा आपको यौगिक याद हो जाएंगे तो एग्जाम के समय में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी रिएक्शन में, IPSC नेम लिखने में, या फिर कैसे प्राप्त करें, या फिर क्या होता है जब शक्कर और पानी को मिलाया जाता है। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये हो गया 7 नंबर, इसको इरेज करते हैं, 8 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, देख लीजिए ध्यान से, बोर्ड पर लिखा हुआ है, OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और CH वाले में लटका हुआ है OH। ओके बेटा, चलिए देखिए क्या है हमारा 7 नंबर, नहीं 8 नंबर हमारा है, OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये हमारा CH यहाँ पर है OH से जुड़ा हुआ, राइट। CH कहाँ से जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए ये 8 नंबर प्रश्न में ये क्या है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं
और कुछ तो नहीं इसमें है? है। और कुछ नहीं है। ओ एच यहाँ, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, हाँ ठीक। तो इसका सामान्य नेम पहले हम लिख लेते हैं। सामान्य नाम क्या है इसका बताओ पहले। सामान्य नाम इसका दोस्तों क्या है बताओ। सामान्य नाम इसका आपका है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल इसका सामान्य नेम है, ग्लिसरॉल। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम नंबर इसका जो नंबर दे रहे हैं तो नंबर कहाँ से दे। तो देखो भैया, इधर से दो तो ये 2 नंबर पर, इधर से दो तो ये 3 नंबर पे, तो इधर दे रहे हैं 1 2 3। और ध्यान दीजिए, पहले वाले में OH भी है, दूसरे वाले में भी OH जुड़ा हुआ, तीसरे वाले में भी OH जुड़ा हुआ है। कार्बन कितना है? 1 2 3। कितना है कार्बन? तो 3 है। तो आईपीएससी नेम में लिखते समय ध्यान दीजिए प्रोप होगा। क्यों बेटा? प्रोप हुआ। एक नंबर पर भी आपका जुड़ गया है 1, जुड़ गया, ठीक। 2 नंबर पर भी जुड़ रहा है, जुड़ गया। 3 नंबर पर भी जुड़ा हुआ है, जुड़ गया। और ये रहा आपका आल। और हाँ, यहाँ पर प्रोपेन करेंगे क्योंकि एन हमने लिखा नहीं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन, है ना। और हाँ, और ध्यान दीजिए कितने हो गए? 1 2 3। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे ट्राइऑल। क्या लिखेंगे दोस्तों? ट्राइऑल, है ना दोस्तों। 3 हो गए ना, तो ट्राइऑल। अब इनको अगर हमको लिखना हो, है दूसरे तरीके से लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 ट्राई प्रोपेनाल। क्यों? हाँ, ट्राई प्रोपेनाल, ट्राई प्रोपेनाल। तो इसका नामकरण होगा ट्राई प्रोपेनाल। लिखिए, चाहे आप इसको लिखिए, इज बेस्ट देन बेस्ट, है ना। दोनों आपके एक ही प्रकार, एक ही नेम है। किसके हैं? ग्लिसरॉल के। तो चलिए दोस्तों, ये आप लिखिए। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो 9 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है? आपका 9 नंबर प्रश्न है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर प्रश्न आपका है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड OH, और ये CH3 और ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं कि इसमें नंबर दे देते हैं। किसको कितना मिलेगा पहले जान लीजिए, है ना दोस्तों। किसको कितना मिलेगा। तो अब शुरू कहाँ से करिए? देखो OH यहाँ पर C के साथ, अगर CH यहाँ होता तो इधर से शुरू करते, लेकिन यहाँ से आपको शुरू करना होगा। तो पहला नंबर मिल गया इस CH3 को, है ना। दूसरा किसको मिल गया? इसको मिल गया। तीसरा इसको मिल गया, राइट। 3 नंबर मिल गए। तो इसका सामान्य नेम पहले क्या है बताओ। सामान्य नेम, चलो इसका आईपीएससी नेम निकालते हैं पहले, है ना। आईपीएससी नेम निकालिए बेटा। तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा बताओ। तो कार्बन गिनो, 1 2 3 4। कितने कार्बन है बताओ? 4 हैं। 4 कार्बन नहीं होंगे? 4 कार्बन कैसे होंगे इसके? 4 कार्बन होंगे, है ना। रीजन क्या है कि ये जो है, इसको मेथिल है, इसको आप छोड़ सकते थे, लेकिन मेथिल यहाँ पर नहीं छूटेगा। अगर मेथिल को हम इधर ले आते हैं तो इसकी संयुक्ता नहीं बन पाएगी, है ना। और साथ संयुक्ता बन ही नहीं पाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, यानी बंध है, ये श्रृंखला ही नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। और ये सामान्य में क्या होता है? टर्स ब्यूटिल एल्कोहल होता है। ये क्या इसको कहते हैं? टर्स ब्यूटिल एल्कोहल है ये बेटा, ब्यूटिल एल्कोहल है ये, टर्स ब्यूटिल एल्कोहल। तो 4 हैं, तो 4 हैं, लेकिन ध्यान दीजिए मेथिल कहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। तो 4 तो हो गए टर्स ब्यूटिल, लेकिन मेथिल 2 नंबर पे है, दूसरा है ना। तो 2 ब्यूट होगा और प्लस एन, है ना। 2 इधर लिखिए, 2 मेथिल, 2 मेथिल ब्यूट प्लस एन। ऑल कितने पे आएगा बताओ? ऑल भी तो 2 पर ही रह जाएगा, है ना। तो 2 ऑल। अब बताओ, इसका नाम लिख लो सही से, है ना। जोड़ लीजिए, एन हटा दीजिए ये वाला।
तो हो जाएगा टू मेथिल ब्यूटेन टूऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, है ना। टू मेथिल ब्यूटेन टूऑल, ये इसका नामकरण हो जाएगा। अच्छा चलो अब हम 10 नंबर पे आ जाते हैं। 10 नंबर आपका क्या कह रहा है? 10 नंबर जो रिएक्शन है बहुत ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। CH2OH और ये CH3 और ये CH3, तो इसका आईपीएससी नेम है ना, थोड़ा ये बड़े हैं, बड़ी श्रृंखला है, तो ध्यान से आप आईपीएससी निकालना है। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये इसका नामकरण कहाँ से करें, तो यहाँ OH देखो, ये OH लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको CH2 मिल रहा है, इसका मतलब नामकरण यहाँ 1 2 और ये 3, सबसे कम मिला नंबर OH को मिला ना। अब सबसे कम नंबर OH को मिला है, तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि मेथिल समूह कहाँ पर जुड़े हैं। तो एक तो भैया ऊपर जुड़ गया, एक तो अब नीचे। अब इनको अलग करेंगे। अब मेथिल हमने कि 1 2 3 गिना हुआ है, ये कार्बन छूटा है, यानी कि CH3 छूटा। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, अगर यहाँ पर ये CH2 इधर और बढ़ जाता है एक बॉन्ड, तो ये दोनों समूह हो जाते हैं हमारे मेथिल समूह के, है ना। तो इनको सबसे पहले हमको लिख लेना होता है, और काउंट नहीं करते उसमें, लिखेंगे तो है ही लेकिन काउंट कर लिया उसमें। अब इसमें हमको इसमें गणना नहीं करनी है, जोड़ना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 है, इस पर 2 नंबर पर ये भी जुड़ा हुआ है, 2 कामा ये भी 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 कामा 2, ये दोनों CH3 2 नंबर तो जुड़े हैं, इसलिए 2 ऊपरों का 2 नीचे का, यानी 2 इसको भी मिला नंबर और 2 इसको भी मिल रहा नंबर। मिल रहा नहीं मिल रहा, क्योंकि दोनों 2 नंबर पर जुड़े हुए हैं, क्यों, है ना। अभी कोई गेम हो और 2 लोग अभी तीरंदाजी हो और बीच वाला ये है 50 नंबर मिलते हैं, 2 बच्चे इसी में तीर मार दिया, तो उसको दोनों बच्चों को तो 50-50 नंबर मिल रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर भी CH3 दोनों को 2-2 नंबर मिल रहे हैं, तो 2-2 लिख लिया, और ये लिख लिया मेथिल, लिख लिया मेथिल है, लिख लिया। अच्छा, जब इसको लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 पर मेथ है तो प्रोप है ना, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख लिया, लिख लिया। अब देखो OH को क्या मिला है, OH को कितना नंबर मिल रहा है बताओ। OH को केवल आपका 1 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ऑल, क्या हो जाएगा 1 ऑल। तो ये आईपीएससी नेम हो गया इसका। अगर आपको इसको द्वितीय से लिखना है तो आप कई बार हमने बताया है, वैसे आप लिख सकते हैं, अथवा करके आप इसको 2,2 मेथिल और 1 आगे, और ये प्रोपेनाल हो गया, क्या हो गया प्रोपेनाल। ठीक है बेटा, ये प्रोपेनाल हो गया। चलिए 10 नंबर भी हो गया आपका, नोट कर लीजिए। अब 11 और 12 दो बचे हुए हैं शेष, फिर आपका एल्कोहल में ये सब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और भी यौगिक हैं, आप कर सकते हो, अब जान जाओगे तो आप कर लोगे, है ना। तो 10 हो गया। 11 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और ये CH2 CH3, और ऊपर है ये OH, और ये रहा आपका CH2 और ये CH2 और ये CH3 बेटा। ध्यान दीजिए, बहुत ही श्रृंखला लंबी है, तो आपको बहुत ही केयरफुली से इसको देखना है और समझना है और फिर लिखना हो। तो देखो सबसे पहले तो हमको ये देख लेना है कि जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 नंबर पर मिल गया OH, है ना, 1 2 3, तो इधर से कम आया ना, लेफ्ट साइड से कम आ रहा है और राइट से ज्यादा आ रहा है, तो हम इधर से करेंगे ना, काहे दूसरी तरफ ज्यादा लेकर जाए। 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखो सबको नंबर मिल चुके हैं, राइट, OH को भी 3 नंबर मिल गया, और ये देखो एथिल समूह जुड़ा हुआ है ना बेटा, क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, लेकिन कितने नंबर पर है, 3 नंबर। सबसे पहले इसको निकालो, तो 3 एथिल, ठीक है, 3 एथिल। हाँ, अब गिनो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या आता है बेटा, है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, क्या आता है यहाँ पर, तो हेक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, हेक्स आ गया, राइट।
हेक्स आने के बाद सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया हेक्सेन। तो यहाँ पर हो गया 3 एथिल हेक्सेन। अब देखो OH कितने पर है, 3 पर है, तो यहाँ पर हो गया 3 ऑल। क्या हो गया, 3 ऑल। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 एथिल हेक्सेन 3 ऑल। ओके, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं 3 एथिल, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 3 हेक्सेनॉल। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। अच्छा चलो ये भी जान गए। एक बार और, आई थिंक आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। कितना होगा, सबसे पहले काउंट करेंगे किसको कितना नंबर मिला है। सबसे कम मिलना चाहिए, इधर से करते हैं 1 2 3 4 मिल जाता, तो हम इस तरफ से कर रहे हैं लेफ्ट से, 1 2 3 मिल गया, 4 नहीं मिला, नहीं तो 4 मिल जाता, 4 ज्यादा हो जाता। तो 3 एथिल समूह, तो सबसे पहले एथिल, मेथिल, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, ऐसे फ्लोरो सबसे पहले। फिर कार्बन गिनो कितना है, हेक्स आया 6 है, एन सिंगल बॉन्ड एन लगा दिया, हेक्सेन हो गया। 3 आल है तो 3 पहले लिया, हेक्सेनॉल हो गया। ठीक बेटा, चलिए 11 नंबर, हम 12 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर जो हमारी रिएक्शन है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, अब ये कर रहे हैं। तो 12 नंबर दोस्तों कौन सी रिएक्शन है, बहुत ही छोटी है, CH3CHOH, और ये रहा Cl, है ना। तो अब बताओ इसका आईपीएसी नियम, तो चाहे इस तरफ से गिनो भैया, 1 और 2, है ना, इस तरफ से गिनेंगे, इस तरफ से OH की तरफ से ना। तो बताओ Cl को कितना नंबर मिल गया है, Cl को भैया आपको 1 नंबर मिला, OH को भी कितना मिला है, 1 नंबर मिला हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो। कार्बन कितने हैं, देखो कितने कार्बन बताओ, कार्बन इसमें है एक कुछ छूट रहा है, बन नहीं पा रहे, ये देखो CH2 तक है, फिर OH, तो यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। रुको नामकरण दूसरे इसके से कर लेते हैं, जिससे दिखे आपको, 1 2 और ये 3। तो यहाँ क्लोरीन है हमारे 3, 2 पर जुड़ी, तो हमने 2 लिख लिया, 2 क्लोरो, 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो हो गया यहाँ पर प्रोप, और एन सिंगल बॉन्ड एन लगा दिया, प्रोपेन हो गया। हाँ, और कितना OH को मिला है, 1, तो 1 आल हो गया यहाँ पर, 1 आल। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे लिख लेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो 1 प्रोपेनाल 2 क्लोरो 1 प्रोपेनाल, है ना। तो अब जाकर इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 1 प्रोपेनाल। चलिए 12 नंबर हो गई, 13 नंबर कर लेते हैं। सबसे आखिरी रिएक्शन बची हुई दोस्तों आज क्लास में, है ना। तो जो हमारे प्रिय दोस्त बिल्कुल ही नए हैं हमारे चैनल पर, तो वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए, और अपने साथियों दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, कि वो भी पढ़ाई कर सकें, आपके साथी हैं, पढ़ते रहें, तो आप पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लें। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकें, बता सकें, जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाइए, तो आपके पेरेंट्स आपसे खुश होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। जब ज़्यादा नंबर होंगे तो मार्कशीट को छिपाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो बस आप पढ़ते रहिए मन लगा करके। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, 2-1 दिन में आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा। कोशिश करेंगे, जारी रखेंगे कि आपका जो भी प्रश्न आपने कहा है उत्तर, हम उसका कोशिश करके उत्तर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम 13 नंबर रिएक्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो 13 नंबर जो हमारे रिएक्शन है आपकी, ध्यान से देखिए, CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, फिर CH, यहाँ पर CH3 है, और आपका CH2, और ये रहा Br। ठीक बेटा, CH2Br। तो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, तो इनको सबसे पहले, फिर अगर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उनको पहले लिखेंगे, फिर कोई साइक्लो या कोई रिंग बन रही है तो साइक्लो लिखेंगे, उसके बाद हम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटहेक्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितने इसमें बंद हैं उसको हम जोड़ेंगे,
जितने बंद हो गए हैं ना, एन, इन, आइन वगैरह, है ना, फर्स्ट एक बंद है तो एन ही जोड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। फिर OH समूह है तो आर लगेगा। तो यहाँ पर आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो सब में OH समूह ही होगा ना, है ना। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमको नंबरिंग कर लेना है कि किसको कितना अंक अर्जित हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं OH का कहाँ पर है, इधर से गिन लो, 1 2 3 पे आ गया, 1 2 इधर से करिए, 1 2 मिल गया, 3 मिल गया, इसको 4 मिल गया। तो देखो भैया, सबसे पहले ब्रोमीन कोई हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, हाँ है, ये देखो है। तो ये आपका जो हाइड्रोजन परिवार का तत्व है तो इसको Br है, कितने नंबर इसको कितना दिया गया है, 4। तो यहाँ लिख लिया 4 ब्रोमो, क्या लिख दिया, 4 ब्रोमो, राइट। अच्छा, 4 ब्रोमो के बाद देख लेते हैं कोई एल्किल समूह है, हाँ है, ये देखो CH3 है, कितने नंबर पर है, 3। तो 3 मेथिल, 3 मेथिल लिख लिया, है ना, 3 मेथिल हो गया। अब देखो, अब कार्बन की काउंट करो कितना है, 1 2 3 4, कितना है बेटा, 4 है, और 4 है तो क्या होगा, ब्यूट होगा, क्या होगा बेटा, ब्यूट होगा, और सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन लगा दो। हाँ, अब देख लेते हैं OH को कितना नंबर मिला है, OH को आपका 2 नंबर मिला हुआ है, तो यहाँ पर हो गया 2 और R, है ना। तो ये इसका नामकरण हो गया 4 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन 2R, है ना, ये इसका हो गया आईपीसी नेम। बस इसको चेंज कर सकते हो, 2 ब्यूटेनॉल कर सकते हो, है ना बेटा, 2 ब्यूटेनॉल। तो फिर प्रिय दोस्तों, पढ़ते रहिए और सारी रिएक्शनों को आप कॉपी पर एक बार रिपीट जरूर करिए, है ना। जितने ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतने ही ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस करने से यौगिक के नाम याद होंगे और उतने ही आसानी होगी आपको एग्जाम देते समय। तो बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।